इस प्यारी सी कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं हमारी ब्यूटी क्वीन जियन को देखते हैं जो कि अपने बड़े से घर में होकर मेकअप कर रही होती है। वही हम पीछे देखते हैं ड्यूक को जो कि खड़ा होकर उसे देखता है और उसके पास आकर किस करने लगता है। वह उसे रोकती है। तभी पीछे से ड्यूक के पिता आते हैं और उन्हें ऐसे देख लेते हैं। फिर वह एक गन से गोली फायर करते हैं और शीन कट होकर शिफ्ट हो जाता है। शीन शिफ्ट होता है 1 महीने पहले, जहाँ पर ड्यूक किसी आदमी को पकड़ के उसे टॉर्चर कर रहा होता है। इस आदमी के बारे में उसे जैन ने बताया था। अब ड्यूक जैन को एक खबरी की तरह यूज करता है और उसे इंफॉर्मेशन के बदले बहुत सारे पैसे ऑफर करता है। जैन उससे पैसे लेने से मना कर देती है और वह उसे कहती है कि इसके बदले वह उसके साथ एक पार्टी में चल सकती है। हम देखते हैं वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर जेन्स सबके सामने बहुत अच्छा सा परफॉर्मेंस पेश करती है। अब पार्टी में जैन को देखकर ड्यूक के पिता उस पर इम्प्रेस हो जाते हैं और जैन भी उन्हें ललचाते हुए अपने रूम में ला लेती है। अब इन्हें ऐसा करता हुआ देख जैन को ड्यू देख रहा होता है। ड्यू जैन का सारा खेल समझ चुका था। ड्यू अब अपने पिता से मिलने के लिए आता है। हमें पता चलता है कि उसने सारा बिजनेस अब अपने बेटे के नाम कर दिया है। हमें पता चलता है कि दरअसल ड्यू की माँ को उसके पिता छोड़कर चले गए थे। ड्यू को उसकी माँ ने बहुत मेहनत से पाला है। ड्यू के पिता जैन को अपने बेटे को सारी संपत्ति का मालिक बना देते हैं। वहीं हम जैन को देखते हैं जो तैयार हो रही होती है परफॉर्मेंस देने के लिए। दरअसल जैन इस बार में काम करती है जहां की ओनर उससे काफी ज्यादा फ्रैंकली डिस्कशन कर रही थी। अब ड्यू जैन से मिलने के लिए वहां पर आ जाता है। ओनर को बाहर भेजकर वह उससे बातें करता है। वह जानना चाहता था कि आखिर जैन है कौन, पर जैन भी काफी ज्यादा चालाक होती है और वह अपनी आइडेंटिटी उसके सामने रिवील नहीं करती। वहीं हम देखते हैं ड्यूक के पिता के पास उनका एक खास आदमी आता है। वो काफी गुस्से में था। हालांकि ड्यूक के पिता उस आदमी को शांत रहने का कहते हैं और उसे धमकी भी देते हैं, जिससे सुनकर वह आदमी वहां से चला जाता है। तभी वह आदमी बाहर जाने ही वाला होता है कि तभी कोई बच्चा आकर उसे कुछ पेपर्स थमा देता है। पेपर्स को देखकर वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी हम देखते हैं जैन को जो दूर से देखकर वहां से देख रही होती है और वहां से चली जाती है। यानी जैन ने ही उस पेपर को उस आदमी तक पहुंचवाया है। फिर हम देखते हैं जैन फिर से परफॉर्म करती है और ड्यू के पिता को सीड्यूस करने की कोशिश करती है। ड्यू भी इस बारे में अपने पिता से डिस्कशन करता है तो वह उसे बताते हैं कि दरअसल जैन बिल्कुल उसकी माँ की तरह दिखती है। अब पार्टी को बिगाड़ने के लिए वह आदमी यहाँ पर फिर से आ जाता है उन पेपर्स को लेकर जो कि उसे उस बच्चे ने दिए थे। भाई यहाँ पर सबको बताता है कि दरअसल ड्यू उस आदमी का बेटा नहीं है, क्योंकि इस पेपर के अनुसार उस आदमी के बच्चे में तो कुछ घाव के निशान थे। अब इन सभी बातों को सुनकर ड्यू भी अपनी शर्ट को ओपन करता है और उन घावों को सबको दिखा देता है। हालांकि इन सारी इंसिडेंट को देखकर वह समझ जाता है कि ये सारा कारनामा जैन का किया धरा ही है। वह उसे देख लेता है कि वह उसे छुप कर देख रही है। ड्यू के पिता उस आदमी को डांट कर वहां से भगा देते हैं और फैमिली के मामले से दूर रहने का कह देते हैं। वही हम देखते हैं ड्यू को जो जैन को पकड़कर उसके गले में चाकू रखता है और उसे डराता है कि बताओ तुम आखिर हो कौन। जहां पर जैन उसे कुछ नहीं बताती, बस उसे एक बात बताती है। वह उसे बताती कि दरअसल जो असली ड्यू था वह उसका क्लासमेट था और वह उसे अच्छे से जानती थी। साथ ही वह उसे धमकी देती है कि वह उसके रास्ते पर ना आए। हमें यहाँ पता चलता है कि दरअसल उसी आदमी का एक बेटा है जिसने इनकी सारी डिस्कशन को पीछे से छुप कर देख लिया था। ड्यू अपने असिस्टेंट के साथ जैन का पीछा करते हुए एक कैफे में बैठा हुआ था, पर इनके देखते ही देखते कोई आता है और जैन को किडनैप करके वहां से ले जा लेता है। ड्यू को शक होता है उसी आदमी पर जो कि पार्टी को बिगाड़ रहा था। अब इससे पहले कि उस आदमी का बेटा जैन से कुछ बातों को उगाल पाता या उसे टॉर्चर कर पाता, ड्यू यहाँ पर पहुंच जाता है और सबकी पिटाई कर देता है। साथ ही हमें पता चलता है कि दरअसल ड्यू ने एक डॉक्टर की हेल्प से उन सारे घाव को बनाया था ताकि ड्यू को कोई पकड़ ना सके। अब जैन को बचाने के दौरान उसे काफी ज्यादा चोटें भी आती है, पर आखिरकार वह जैन को बचा लेता है। वहीं हम जैन को दिखते हैं जो कि ड्यू के खून को निकाल करके अपने माथे पर लगाती है, पर ये क्यों कर रही है ये हमें आगे पता चलेगा। अब ड्यू के पिता एक बहुत बड़ी पार्टी को होस्ट कर रहे होते हैं। तभी जैन नाम का वही आदमी उनके सामने आता है और उन्हें धमकी देता है जेल में भेजने की। यह ड्यू के फादर को धमकी दे रहा होता है कि तभी जैन यहाँ पर पार्टी में आ जाती है और सबको बताती है कि इस आदमी के बेटे ने उसे टॉर्चर किया है और ड्यूक ने ही इसके बेटे की पिटाई करी है। अब सबके सामने उसके बेटे की असलियत आ जाती है। अब ड्यू के पिता को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आती है। वह भी अब अपना कोट उतारकर जैन को उड़ा देते हैं और सबके सामने अनाउंस कर देते हैं कि अब वह जैन से शादी करने वाले हैं। अब ड्यू और जैन एक कमरे में अकेले होते हैं। तभी पीछे से वही आदमी आता है जिन्हें हमेशा से इनसे प्रॉब्लम थी। वह गन से इन्हें मारने की कोशिश करता है, पर एंड टाइम में यहाँ पर ड्यू के पिता आ जाते हैं और वह जैन को उस अपनी बंदूक से शूट कर देते हैं और इन दोनों की जान भी यहाँ पर बच जाती है। जैन इन सभी चीज़ों को देखकर बेहोश हो जाती है और हॉस्पिटल में अब सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर जैन को देखने के लिए ड्यू
आया था, पर वह देखता है कि पहले से ही जैन के साथ उसके डैड बैठे हुए हैं। इन सभी चीज़ों को देखकर वह उदास हो जाता है और फूल को फेंक देता है जो कि उसने अपने साथ लाया था। फिर हम देखते हैं जैन के फ्लैशबैक में हमें यहाँ पता चलता है कि दरअसल वह एक आदमी की बेटी होती है। उस आदमी का बिजनेस को डियो के डैड ने उससे छीन लिया था और उसे बर्बाद कर दिया था। यहाँ पर जैन का एक ही मोटिव था कि वह अपने डैड को बिजनेस को वापस ले ले। अब ड्यू के डैड जैन से शादी करने ही वाले थे कि तभी यहाँ पर उनकी एक और बीवी आ जाती है जो कि उनके इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। पर ड्यू के पिता उन्हें समझाते हैं और कहते हैं कि वह हमेशा जैन से ऊपर रहेगी, पर उन्हें इस बात पर यकीन नहीं था। अब वह रात को जैन को ड्यू के साथ एक डिनर में इनवाइट करती है और उन्हें अपने घर पे बुलाती है। अब जैन ड्यू के घर में पहुंचती है तो उससे सारे फ्लैशबैक याद आने लगते हैं कि कैसे वह अपने डैड को सरप्राइज देने के लिए घर के अंदर जाती है और एक बॉम्ब ब्लास्ट के साथ उसकी डैड की डेड बॉडी उसके सामने आ गिरती है। ये सारी चीजें फिर से उसके सामने रिपीट होता हुआ नजर आ रही थी और हमें यहाँ सारे राज पता चलते हैं। वहीं पैलेस में पहुंचते हुए जियान एक नौकरानी से मिलती है जो उसे घर के अंदर बिठाती है। वहीं डियो अपनी सौतेली माँ से बात करता है जो कि उसे मिलने के लिए वहां पर बुलाई थी। अब ये लोग चाय पी रहे थे, हालांकि इस चाय में ड्रग होता है जिसे देखकर वह ड्यू को बेहोश करने की कोशिश करती हैं, पर ड्यू पीने का बहाना करके वहां पर बेहोश होने का नाटक करता है। हमें पता चलता है कि वह जैन को भी अपने आदमी को कहकर बेहोश करा देती है और यहाँ पर वह अपने आदमी के साथ मिलकर जैन और ड्यू को एक बेड में लेटा देते हैं। दरअसल इसका प्लान था कि वह अपने हस्बैंड यानी ड्यू के डैड को दिखा सके कि जैन उनको धोखा दे रही है। पर तभी ड्यू और जैन दोनों ही होश में आ जाते हैं और उस लेडी का प्लान फेल हो जाता है। हालांकि इन सभी चीजों को देखकर वह लेडी जाती है, पर ये दोनों ही उसे चेतावनी देकर वहां से चले जाते हैं। अब जाते जाते ड्यू जियान को उसके बाद में छोड़ देता है, जहां पर ड्यू जियान अपनी फ्लैशबैक में देखती है कि बचपन में जियान के माता पिता ने एक अनाथ बच्चे को अडॉप्ट किया था जो कि जियान का बेस्ट फ्रेंड बन चुका था। अब जियान यहाँ पर अपने माता पिता के कब्र के पास आती है, जहाँ पर हमें तीसरी कब्र उसी बच्चे की भी देखने को मिलती है। दरअसल एक कब्र जैन की थी, यानी कि लोगों में बात फैल चुकी थी कि जियान मर चुकी है, यानी वह तीनों की फैमिली मर चुकी है। पर तभी कुछ देर बाद यहाँ पर ड्यू आता है और हमें पता चलता है कि ड्यू वही लड़का है जिसे जियान के माता पिता ने पाला था। हमें पता चलता है कि दरअसल ड्यू ने उस आदमी के बच्चे की जगह ले ली थी ताकि वह इन फैमिली के मर्डर का बदला उस आदमी से ले सके। जब ड्यू वहाँ देखता है कि कब्र के पास एक लकड़ी का खिलौना होता है, उस खिलौने को देखकर उसे आश्चर्य होता है क्योंकि ये ऐसा ही खिलौना जैन के पास भी था, यानी वह समझ जाता है कि जियान जिंदा है। अब वो दिन आ चुका था कि जियान और उस गैंगस्टर की शादी होने वाली थी। अब जैन को लेने के लिए ड्यू आता है जिसे देखकर वह हैरान हो जाती है। हमें पता चलता है कि दरअसल ड्यू के पिता को जरूरी काम के लिए दूसरी जगह पर जाना पड़ा अर्जेंटली, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया। अब जैसे ही ये दोनों उनकी घर पहुंचते हैं तो जैन की सौतेली माँ उसके साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर देती है। अब उससे बचाते हुए ड्यू जैन को उसका कमरा दिखाता है और इस कमरे को देखकर उसे वह फ्लैशबैक में चली जाती है कि जब वह बाहर पढ़ने के लिए गई थी तो उसके बेस्ट फ्रेंड ने इसी कमरे में उससे वादा किया था कि वो उसे वापस से मिलेगा। फिर जियान एक नौकर के पास जाती है और उसे डरा देती है। हमें यहाँ पता चलता है कि इसी नौकर ने उस बच्ची को मारने की कोशिश करी थी और फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि ड्यूक के पिता ने अपने हाथों से ही जैन की माँ को गोली मारी थी और इसी नौकर को कहा था जैन को जिंदा दफनाने के लिए। वही हम ड्यूक को देखते हैं जो कि जैन के कमरे में चला जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ड्यू जान चुका था कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि जैन है जिससे उसे ने बचपन में दोस्त बनाया था। उसे देखकर वह रोने लगता है। हमें पता चलता है कि वह पहले से ही जैन से प्यार करता था। फिर सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं कि जब वह नौकर जैन को दफना रहा था तब बारिश होने के कारण जैन आसानी से उस मिट्टी के बीच से अपने आप को निकालकर वहां से भाग जाती है। अब जैन उस नौकर को पकड़ती है, वह उसे काफी सारी बातों को बताता है, जहां पर वह उसे बताता है कि ड्यूक के पिता के पास काफी सारी ऐसी रिकॉर्डिंग है जिनकी हेल्प से जैन अपने पिता को बेगुनाह साबित कर सकती है। यहाँ पर नौकर काफी ज्यादा रोता है। जैन उसे कुछ नहीं करती, पर वह नौकर पछतावे में आकर अपने आप को ही जान से मार देता है। जैन बारिश में थक चुकी थी, इसलिए ड्यू आकर उसे संभालता है और उसे काफी अच्छे से ट्रीट करता है। पर यहाँ पर वह उसे कोई भी बातें डिस्कस नहीं करता। वह सोचता है कि अब वह कैसे भी जैन को इन सारी खतरों से बाहर निकालेगा। वह उसे मिलने के लिए एक जगह पर बुलाता है। वह उसे बेहोश करता है और उसे अपने साथ ट्रेन में बिठाकर कहीं ला लेता है। अब जैन को जब होश आता है तो वह ड्यूक के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होती है। वह उस पर चिल्लाने लगती है। ये लोग लड़ ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर ड्यूक के पिता का आदमी आ जाता है जो कि उसी लड़के के पीछे में था, उस आदमी के बेटे पर, जो कि पहले ही उस ड्यूक के पिता को ब्लैकमेल कर रहा था, जिसे ड्यूक के पिता ने जान से मार दिया था। कुछ देर बाद जैन ड्यूक एक ट्रेन से उतर जाते हैं। अब पैदल ही दोनों घर तक पहुंचते हैं।
जहाँ पर जैन से ड्यूक के पिता उसके हालचाल के बारे में पूछते हैं। फिर वह उन्हें मिलने के लिए अपने कमरे में बुलाती है। ड्यूक इन दोनों की बातों को सुन लिया था और वह समझ जाता है कि जैन अब ड्यूक के पिता को मारने वाली है, इसलिए वह नौकर को कहकर उसकी सौतेली माँ के खाने में ड्रग मिला देता है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है और ड्यूक के पिता को अपनी बीवी के पास ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। अब ड्यूक जैन से मिलने के लिए आता है तो वह समझ जाती है कि ये सारा कारनामा ड्यूक का किया हुआ ही है। अब जैन उसे एक चाबी दिखाती है जो दरअसल ड्यूक के पिता के ऑफिस की थी। हालांकि उसे ये सब नहीं पता था कि आखिर ड्यूक ये सारी चीजें क्यों कर रहा है। वही लड़का जो कि ड्यूक के पिता का असिस्टेंट था, वह बता देता है कि ट्रेन में उसने जियान और ड्यूक को देखा था। अब इस बात को अच्छे से समझने के लिए वह ट्रेन स्टेशन के हेड को बुलाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वह आदमी सही कह रहा था। अब ड्यूक के पिता एक पार्टी में जाते हैं जियान को लेकर, जहां पर वह ड्यूक और जियान को रंगे हाथे पकड़ना चाहते थे कि क्या इनके बीच कोई रिलेशन है या फिर इन दोनों का कोई चक्कर चल रहा है, पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। हमें पता चलता है कि दरअसल वह किसिंग वाला सीन तो ड्यूक के पिता इमेजिन कर रहे थे, वह उनका केवल एक बुरा सपना था। वही जैन की तबीयत खराब हो चुकी थी, इसलिए वह घर जाने का डिसाइड करता है और ड्यूक भी उसके साथ घर पहुंचता है, जहां पर उसे ठंड से बचाने के लिए वह उसे अपनी जैकेट को दे देता है। जैन जब ड्यूक की जैकेट को अपने कमरे में टांग रही होती है तो उसमें उसका वॉलेट नीचे गिर जाता है, जिसमें उसे वह तस्वीर मिल जाती है जो उसके बचपन की थी। अब जैन को भी ड्यूक की असलियत पता चल चुकी थी। वहीं हम देखते हैं कि ड्यूक के पिता का बिजनेस अब डूबने लगा था, जिससे मिलने के लिए उसके बॉस यानी प्रेसिडेंट आता है और जो कि इन सारे कांड के पीछे का मास्टरमाइंड था। वह उसे काफी सारे कागजात दिखाते हैं, जिसे देखकर ड्यूक के पिता सदमे में चले जाते हैं। वहीं ड्यूक को उस आदमी के बेटे का पता चल जाता है जो कि उनसे डरकर एक दूसरे शहर में जाकर छुप गया था। अब ड्यूक उस लड़के को पकड़ने के लिए उसी शहर की तरफ निकल जाता है। वहीं जैन ड्यूक के पिता के ऑफिस में काफी छानबीन करने लगती है। यहाँ पर उसे वे सारे पर्स मिल जाते हैं जिसमें ये सबूत था कि असली ड्यूक तो मर चुका है, यानी कि उस आदमी को पता चल चुका था कि उसका बेटा नकली है। वहीं ड्यूक के पिता का असिस्टेंट उसे बता देता है कि जो नकली ड्यूक है वह दूसरे शहर गया था। अभी लोग का प्लान था कि वह बहुत सारे आदमी के साथ पहुंचकर उसकी जान ले लेंगे, पर ड्यूक को जैन का बेटा मिल जाता है और इन दोनों के बीच फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। अब आकर इन दोनों की फाइट को जैन रोकती है और उसे बताती है कि उसे वही सारे कागजात दिखाती है जो कि जैन के पिता को मिले थे, प्रेसिडेंट ने दिए थे। अब बातों के दौरान जैन का बेटा ड्यूक को जख्मी कर देता है और वहां से भाग जाता है। अब ड्यूक के ट्रीटमेंट के लिए जैन उसे एक क्लिनिक लाती है और उसकी हेल्प करती है। यहाँ पर एक दूसरे के सामने अपनी सच्चाई को बताते हैं और प्यार का इजहार भी कर देते हैं। वहीं ड्यूक के पिता को पता चलता है कि दरअसल नकली ड्यूक को मारने के लिए उनका जो प्लान था वह काम नहीं किया। वह गुस्से में आ जाते हैं। अब सारे के सारे लोग घर पहुंच जाते हैं और तीनों ही सबके सामने साधारण नॉर्मल सा बिहेव करने लगते हैं जैसा कि कुछ हुआ ही ना हो। अब ड्यूक और जैन ऐसा नाटक करते हैं कि ड्यूक के पिता को पता चल जाए कि उन दोनों का चक्कर चल रहा है। वही वह लड़का यानी जैन का बेटा आखिर पकड़ा जाता है, जिसे मारने का ऑर्डर ड्यूक के पिता दे देते हैं। पर एंड टाइम पर ड्यूक वहाँ पर आता है और उस लड़के को बचा लेता है। साथ ही वह उसे अपनी सच्चाई को बताता है और अपने साथ शामिल होने को कहता है। वहीं ड्यूक के डैड अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देते हैं कि वह जैन और ड्यूक को एक्सीडेंट में मार दे। अब वह जैन को एक पार्टी में चलने को कहकर उसे ड्यूक के साथ एक गाड़ी में बिठाल देते हैं। वहीं उनकी गाड़ी का पीछा वह अपने असिस्टेंट के साथ एक दूसरी गाड़ी से कर रहे थे। इन्होंने उस गाड़ी में एक बम लगाया था। इनका प्लान था कि वह अपनी आंखों से उस गाड़ी को ब्लास्ट होता हुआ देखें, पर होता यहाँ पर उल्टा ही है। दरअसल ड्यूक के डैड की ही गाड़ी में लगा हुआ बम फट जाता है और बम को उसी लड़के ने बदला था। ड्यूक के पिता को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, जहाँ पर उनकी देखभाल उनकी दूसरी पत्नी करती है। जैन भी हॉस्पिटल में आती है और उन्हें अपनी सारी सच्चाई बता देती है, क्योंकि अब उन्हें लकवा मार चुका था। घर पहुंचकर ड्यूक और जैन काफ़ी अच्छा समय बिताते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा खुश थे। अब ये लोग जैन के बेटे से भी मिलते हैं, जिनने उसने ये सारे कामों में उसकी हेल्प करी थी। अब ड्यूक जैन को एक डेट पर लाता है। यहाँ पर ये काफ़ी मस्ती करते हैं। वहीं सीन शिफ्ट होता है। दोनों घर में जितने भी कागजात थे उन्हें ओपन करके पढ़ते हैं। इन कागजात की हेल्प से वह जैन के पिता को बेगुनाह साबित कर सकते थे। तभी यहाँ पर प्रेसिडेंट आ जाता है, जिसका मकसद था इन्हें रोकना, क्योंकि अगर सच्चाई सामने आ जाता तो वह भी बर्बाद हो जाता है। वहीं सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं प्रेसिडेंट ने ड्यूक को पकड़ लिया है और वह उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता है। ड्यूक यहाँ पर काफ़ी जख्मी हो चुका था। जैन भी यहाँ पर आ चुकी थी। वह जैन को धमकी देता है कि उसे रिकॉर्डिंग लाना होगा, सारे सबूत को लाना होगा, वरना वह ड्यूक को जान से मार देगा। जैन और प्रेसिडेंट के कुछ साथी उस घर में वापस आते हैं, जहाँ पर जैन डॉक्टर की हेल्प से प्रेसिडेंट के साथी को बेहोश कर देती है और अब दोनों मिलकर उस सबूतों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। उस रिकॉर्डिंग को लेकर वह प्रेसिडेंट तक तो पहुंच जाती है, पर वह यहाँ पर उन दोनों को आज़ाद करने की बजाय दोनों को ही कुर्सी से बांध देते हैं।
और इस रिकॉर्डिंग को आग लगा देता है। तभी यहाँ पर वही डॉक्टर दोस्त जो कि जैन की दोस्त थी यहाँ पर पहुंच जाती है इन दोनों को बचाने के लिए। इन दोनों को आज़ाद करा देती है और सही समय पर ये लोग वहाँ उस जगह को छोड़ देते हैं। इनकी जान भी बच जाती है। वहीं हम देखते हैं अगले दिन जैन के पिता की जो वेगुनाई थी वह साबित हो चुकी थी और पूरे शहर को पता चल चुका था, क्योंकि उनके पास काफी सबूत थे और उन्हें इंसाफ भी मिल जाता है। अब इस कहानी के अंत में हम देखते हैं जैन को अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी, इसलिए उसे दूसरी देश में जाना था। ड्यू भी डिसाइड करता है कि वह उसी के साथ ही दूसरी कंट्री में जाएगा और ये दोनों काफी अच्छे से एक दूसरे को देखते हैं और इसी के साथ हमारी प्यारी सी कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।